छुट्टी मिल गई उसको कल, वो मेरठ चली गई। ठीक है वो, हाँ मेरठ चली गई, अच्छा ज्वाइन कर ले। और पंकज का तो अभी है, काफी टाइम लगेगा उसको। हाँ अभी तो उसको टाइम लगेगा। चलो ठीक है, काफी अभी। बिंदु संयुक्त ध्यायन्ति योगिना कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल सदघनोगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा देशां वचोनुसारता महासाध्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते असृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं। उस पर रत्नचंद मुक्तार जी ने टीका लिखी है, उस टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परूपना के बारे में बताया गया है। गुण स्थान पर्याप्ति प्राण गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग 6 परूपना 14 मार्गना गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजत दर्शन लेशा सम्यक्त भव्यत संगी और आहार। इस तरह से 14 मार्गना बताई गई है। 6 परूपना, हमारी 5 परूपना हो गई है। हम लोग मार्गना में चल रहे हैं। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय हमारी हो गई है। ज्ञान मार्गना में मति श्रुत अवधि ज्ञान हो गया है, मन पर्याय ज्ञान चल रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवनम गोच्छम। गाथा नंबर 448 यही होगी ना? 48 तो भाभी कल हो गई थी, मैंने सुना था 50 होगी दीदी, 50 होगी। 50 ही है। 50 होगी क्या? 50 भी है, मैंने सुना था ना कल आपको। 450 नंबर गाथा। दव्वम खेतम कालम भावम पड़ जीव लखियम रूबी उजूबिउल मदी जानदी अवर वर मज्जिम चतहा। दव्वम खेतम कालम भावम पड़ जीव लखियम रूबिम उजूबिउल मदी जानदी अवर वर मज्जिमम चतहा। करें, गाथा का उच्चारण करें। दव्वम खेतम कालम भावम पई जीव लखियम रूबी उज्व्युल मदी जानदी अवरवरम मज्जिमम चतः। द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रतिजीव लक्षितं रूपी ऋजु विपुलमति जानीतः अवरं मध्यमं चेतथा। द्रव्यम खेतम, सबको म्यूट कर लें।
दवम खेतम कालम भावम पड़ी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति, जीव लक्ष्यम रूबी, जीव है जो के द्वारा, लक्ष्यम माने चिंतन किया हुआ, लखा हुआ, लक्षित किया हुआ, रूमी माने रूपी पदार्थ, उजू विपुलमती, रिजुमती और विपुलमती के द्वारा मती जानदी माने जानता है, अवर वरम मध्यमम चतः, जघन्य भेद उत्कृष्ट भेद तहा, और मध्यम माने मध्यम भेदों को, रूबी पदार्थी के जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम भेदों को जानता है। लेकिन क्या चीज से? द्रव्य क्षेत्र काल के प्रति जीव जो चिंतन करता है रूबी पदार्थ का, उसको दोनों मन पर्याय ज्ञान जानते हैं। रिजुमति विपुलमति, रिजुमति मन पर्याय ज्ञान व विपुलमति मन पर्याय ज्ञान जीव के द्वारा लक्षित किए गए जघन्य मध्यम उत्कृष्ट रूपी संसारी जीव उद्गल द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से के अनुसार जानता है। यहाँ जो शब्द आया जीव लक्ष्यम, उसमें दो तरह से लगाया जाता है, और रूबी, रूबी माने उद्गल द्रव्य को, और जो जीव है उद्गल के साथ जो जीव है उसको भी जानता है। रूबी उद्गल द्रव्य अलग से हो गया, और जीव के साथ भी रूबी लग जाएगा, यानी जो संसारी जीव है जो उद्गल कर्मों के साथ है उस जीव को भी जानता है और उद्गल द्रव्य को भी जानता है। नीचे दिया है क्षेत्र संसारी जीव पुद्गल द्रव्य को, संसारी जीव जो पुद्गल के साथ है, यानी जो कार्मान वर्गनाओं के साथ है। यह ज्ञान मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। क्षयोपशमिक भाव में देशघातीय स्पर्धकों का उदय रहता है। देशघातीय स्पर्धकों के अनुभाग के कारण ही ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान व विपुलमति मन पर्याय ज्ञान जीव के द्वारा चिंतित रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर जानता है। जितना क्षयोपशम होगा उसके अनुसार ही स्थूल या सूक्ष्म द्रव्य को निकटवर्ती या दूरवर्ती अर्थ को, अर्थ माने वस्तु पदार्थ, हेनादिक काल की मर्यादा के अंदर द्रव्य को तथा अल्प व बहुत भावों को जानता है। ठीक है, ये समझा हुआ हम लोग का। मति ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान से मन वचन काय के भेदों को जानकर पीछे वहां स्थित अर्थ को प्रत्यक्ष से जानने वाले मन पर्याय ज्ञानी का विषय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से 4 प्रकार का है। शंका, जीव अमूर्त है, अतः वह मूर्त अर्थ को जानने वाले अवधि ज्ञान से नीचे के मन पर्याय ज्ञान के द्वारा कैसे जान सकता है, जाना जाता है? नहीं, क्योंकि संसारी जीव मूर्त 8 कर्मों के द्वारा अनादिकाल से बंधन से बद्ध है, इसलिए वह अमूर्त नहीं हो सकता। रूपिणः पुद्गलः, इस सूत्र से पुद्गल द्रव्य का मूर्त होना सिद्ध है। अतः मन पर्याय ज्ञानी संसारी जीव और पुद्गल दोनों रूपी पदार्थ को जानता है। मन पर्याय ज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से 4 प्रकार का है। उनमें से प्रत्येक जघन्य उत्कृष्ट व अजघन्य अनुत्कृष्ट मध्यम या तद व्यतिरिक्त प्रमाण से प्रमाण वाला है। जीव लक्ष्य गाथा की इस पद के द्वारा यह कहा गया है कि मन पर्याय ज्ञान का विषय वही रूपी द्रव्य हो सकता है जो जीव के द्वारा चिंतित है ना। लक्ष्य शब्द आया। अब कहते हैं आगे जो गाथा आ रही है, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का जघन व उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण, कितना द्रव्य को जानता है ये, और आगे की गाथा में बता रहे हैं, द्रव्य बता रहे हैं। द्रव्य को ध्यान रखेंगे अवधि ज्ञान के जैसे, जैसे अवधि ज्ञान में क्या हो रहा था, द्रव्य में क्या कर रहे थे, आगे आगे का अवधि ज्ञान कितना द्रव्य जानता है उसके लिए क्या कर रहे थे, बार बार भाग दे रहे थे, बार बार ध्रुवहार से बार बार भाग दे रहे थे, है ना। और उससे अवधि ज्ञान का विषय निकल रहा था, विकल्प निकल रहा था, दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद। तो यहाँ पर भी यहाँ कह रहे
कि ऋजुमति मन पर्याय का जघन्य द्रव्य क्या है, तो जघन्य द्रव्य से हमेशा क्या लेंगे, ज्यादा मतलब मोटा द्रव्य और स्थूल। और जैसे जैसे मन पर्याय ज्ञान विस्तृत होता जा रहा है वैसे जैसे सूक्ष्म द्रव्य को जानेगा। पहले वाली चीजें यहाँ भी लगेगी। गाथा नंबर 451। अवरम दव मुदालिय शरीर निजिन समय बधम तु चंखी 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 तो नहीं होना चाहिए, चक्की होना चाहिए। ये अनुस्वार है ना, ख के ऊपर आना चाहिए। क के ऊपर जो अनुस्वार है वो ख के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि खंड स्कंद को जान रहा तो वहां पर आएगा। चखंदिय निजनम उकसम उजुमदी समवे अवरम दव मुरालिय शरीर निजन समय वधम तु चखंदिय निजनम उकसम उजुमदी सहवे। करें गाथा को उच्चारण करें। अवरम दव्वमुदलिय शरीर निज न समयबद्धं तु चखंदीय निज्जनम उक्कसम उजुमदिस्सवे। अवरम द्रव्य मुरालिक शरीर निजीर्ण समय प्रबद्धम तु चक्षुरिन्द्रियाणि जीर्णम् उत्कृष्टमुजुमतेर्भवेत्। अवरम दब मुदालिय, अवरम दब्बम उदालिय शरीर निजिन्न समय बद्धम तु। अवर माने जघन्य, दब माने द्रव्य, द्रव्य माने द्रव्य को, उदालिय माने औदारिक, शरीर माने शरीर, औदारिक शरीर से निजिन्न समय बद्धम तु निर्जिन्न हुआ यानी निर्जरित हुआ समय प्रबद्ध को जानता है। कितने बड़े द्रव्य को जानता है, यहाँ कह रहे हैं औदारिक शरीर से जो प्रति समय नौकर वर्गना निर्जरित हो रही है उनको जानता है। फिर आगे कह रहे चक्षिंद्रिय निजनम, चक्षु इंद्रिय के द्वारा निर्जरित द्रव्य को उकसम उत्कृष्ट उजुमति सहवे। उजुमति मन पर ज्ञान, जघन्य से तो औदारिक शरीर से जो निर्जरित हो रहा है द्रव्य, उस द्रव्य को जान रहा है। और जघन्य से किसको जान, उत्कृष्ट से किसको जान रहा है, तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा निर्जिन पदार्थ को, निर्जिन वर्गणाओं को जान रहा है या समय प्रबद्ध जान रहा है। तो यहाँ पर जघन्य लिया औदारिक शरीर से निर्जरित द्रव्य जो समय प्रबद्ध है। एक समय में सिद्धों का अनंतवा भाग लेते हैं, सिद्धों का अनंतवा भाग बनता है, उसमें 7 कर्मों की वर्गना भी है और साथ में 9 कर्म वर्गना भी है। सभी को लेते हैं और सभी प्रति समय खिर भी रहे हैं। खिरने का हम लोग को पता है, गोपुच्छाकार एक समय में बनने वाला कर्म की निषेक की रचना कैसे होती है, गोपुच्छाकार होती है, एक समय में बनने वाली। पीछे समय से बनता आ रहा तो टोटल मिलाकर के जो गाय का जहाँ पर चौड़ी पूंछ है वो हर समय उतना हो रहा है। एक समय का बंधा हुआ कर्म की जो रचना होती है वो गोपुच्छाकार हो जाती है। पर प्रति समय की रचना हो रही ना, तो ऐसे करके प्रति समय का जब हम देखेंगे तो सभी जगह गौ का जो चौड़ा वाला पूंछ जहाँ मोटी है उतना हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जघन्य द्रव्य कितना है, बोली औदारिक शरीर से कितना, औदारिक शरीर कितना बड़ा है अपने लोग को सबको पता, आपका हमका सबका औदारिक शरीर है। तो उससे जो निर्जिन समय प्रबद्ध हो रहा है उसको जानता है, इतने बड़े द्रव्य को जानता है। हम लोग को तो पता नहीं चलता है क्या निर्जरित हो रहा है नहीं निर्जरित हो रहा है, लेकिन मन प्रिय ज्ञानी इतने बड़े द्रव्य को जानता है। जो औदारिक शरीर से किसको जान रहा है, औदारिक शरीर से जो निर्जरित हो रही है नौकर वर्गना उसको जान रहा, औदारिक शरीर, केवल औदारिक शरीर की।
चख इंद्रिय निजन्नम, और जघन्य से क्या जानता है? चक्षु इंद्रिय से निर्जिन वर्गणा को। शरीर तो जितना बड़ा औदारिक होता है सबका होता है, इंद्रिय चक्षु इंद्रिय कितनी बड़ी होती है? छोटी होती है। इसी होती है। हाँ, ये तो क्या बोल रहे हैं? मसूर के दाने के बराबर, Yeah. मसूर का दाना जैसी होती है ना। जो चक्षु इंद्रिय का बाहर का ये बाहर जितनी भी पलक उलक है सफेद, ये तो बाह्य उपकरण है। अंदर जो सफेद गोला है, फिर जो मसूर की दाल के बगल में भी एक काला काला घेरा बना हुआ चौड़ा चौड़ा, ये सब क्या है? ये आंतरिक अभ्यंतर उपकरण है। वास्तव में चक्षु इंद्रिय क्या है? जो काले के अंदर भी मसूर के दाल के जितना बड़ा अपने को दिखाई देता है, वो है। तो उससे होने वाला, निर्जरित होने वाला द्रव्य एकदम छोटा सा पोर्शन है। तो उत्कृष्ट और जघन्य में कितना अंतर, बहुत अंतर हो गया। कहाँ तो औदारिक शरीर, इतने बड़े शरीर से परमाणु निर्जरित हो रहे हैं, कहाँ आंख के चक्षु इंद्रिय से होने वाले द्रव्य को, उत्कृष्ट से इतने छोटे द्रव्य को जानता है। अर्थ इसका हो गया है। औदारिक शरीर की एक समय संबंधी निर्जरा का प्रमाण ऋजुमति का जघन्य द्रव्य है। उत्कृष्ट चक्षु इंद्रिय की निर्जरा प्रमाण द्रव्य है। द्रव्य की अपेक्षा यह जघन्य से अनंतानंत विश्व प्रचय से संबंध रखने वाले औदारिक शरीर के एक समय में निर्जरा को प्राप्त होने वाले द्रव्य को जानता है, और उत्कृष्ट रूप से एक समय में होने वाले इंद्रियों के निर्जरा को प्राप्त होने वाले द्रव्य को जानता है। इस उत्कृष्ट और जघन्य के मध्यम के जितने द्रव्य विकल्प हैं, उन्हें अजघन्य अनुत्कृष्ट ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी जानता है। जैसी जैसी विशुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे के भेदों को जानता चला जाता है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान जघन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की निर्जरा को जानता है। जघन्य से क्योंकि क्या दिया? समय प्रबंध दिया। समय प्रबंध एक समय में होता है। समय प्रबंध का मतलब ही होता है कि एक समय में निर्जरित होने वाला। तो क्या कहते हैं कि जघन्य से तो वो एक ही समय को की निर्जरा को जानता है। शंका, यह औदारिक शरीर की निर्जरा जघन्य उत्कृष्ट तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार की है। उनमें से किस को जान? हाँ, ये अनंतानंत विश्व जैसे संबंध रखने वाले, इसका मतलब नहीं समझा। अनंतानंत विश्व से संबंध रखने वाले, हाँ, रखने वाले औदारिक शरीर के एक समय में, ये कह रहे औदारिक से हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं अवधि ज्ञान में कि औदारिक शरीर विश्व उपचय सहित लोक का भाग 2, तो वहां पर जघन्य द्रव्य वहां आ रहा था। और यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं कि भाई जो इसलिए दिया, ये विश्वोपचय देने का कारण ये रहा कि ऐसा कहा जाता है कि जो परमाणु खिरते हैं औदारिक शरीर के, या किसी कोई भी नौकर वर्गना या कर्मान वर्गना, वो वही विश्वोपचय बन के रह जाती है, बाहर कम निकलती है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं सैद्धांतिक रूप से। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे, अनंत विश्वोपचय से संबंध रखने वाले, यानी कैसा औदारिक शरीर जिस पर अनंत विश्वोपचय है, ऐसे शरीर से जो एक समय में निर्जरा होती है, उसको, उससे जो प्राप्त होने वाला द्रव्य है उसको ये जानता है, विश्वोपचय को नहीं जानता है। औदारिक शरीर का पूरा उसका प्रमाण बता रहे हैं कि भाई कितना बड़ा है। तो औदारिक शरीर साथ में विश्वोपचय, ये दोनों से रहने के बाद में जो एक समय में निर्जरित होने के द्रव्य को वो जानता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, सॉरी, यह औदारिक शरीर की निर्जरा जघन्य उत्कृष्ट तद व्यतिरिक्त भेद से 3 प्रकार की है। उनमें से किस निर्जरा को जानते हैं? तद व्यतिरिक्त औदारिक शरीर की निर्जरा को जानता है, क्योंकि यहाँ सामान्य निर्देश है, यानी जैसी निर्जरा हो रही, न तो जघन्य को जानता है न उत्कृष्ट को जानता है। तद भी अतिरिक्त जैसी हो रही है, वहां पर तद जैसा हो रहा है वैसे को ही जानते हैं। उक्त ज्ञान उत्कर्ष से एक समय संबंधी इंद्रिय निर्जरा को जानता है। औदारिक शरीर निर्जरा इंद्रिय निर्जरा के बीच शंका, कोई भेद नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से भिन्न औदारिक शरीर का अभाव है।
बोला आपने जब औदारिक शरीर की निर्जरा बता दी तो औदारिक शरीर में तो सारी इंद्रियां आती है, उसमें कोई भेद थोड़ी जो आपने भेद डाला। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ सब इंद्रियों का ग्रहण नहीं है। कहते इसमें कोई भी दोष नहीं, क्योंकि यहाँ और बाकी जो 4 इंद्रियां हैं उनका कोई भी यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, केवल चक्षु इंद्री को लिया गया है। फिर कौन सी इंद्रिय का ग्रहण है? चक्षु इंद्रिय का ग्रहण है, क्योंकि वह शेष इंद्रियों की अपेक्षा अल्प प्रमाण रूप है। वह अपने आरंभक पुद्गलों की सलक्षणता अर्थात सूक्ष्मता से भी युक्त है। कहते हैं बाकी जितनी 4 इंद्रियां है, इसमें स्पर्शन इंद्रिय तो बहुत ही बड़ी है, जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी है। तो कहते हैं बाकी 4 इंद्रियों से जो चक्षु इंद्रिय है वो सबसे सूक्ष्म है, इसलिए केवल चक्षु इंद्रियों को लिया गया है। घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय की विशालता देखी जाती है। कहते घ्राण नाक और कान से तो चक्षु इंद्रिय बड़ी देखी जाती है। तब ये फिर नीचे बता रहे हैं चक्षु इंद्रिय निर्जरा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि चक्षु गोलक के मध्य में स्थित मसूर के आकार वाले तारा को चक्षु इंद्रिय स्वीकार करते हैं। नहीं तो किसी की 1.25 इंच होती है, किसी की 1 इंच होती है, तो कान वगैरह से तो बहुत बड़ी हो गई, इससे नाक से और कान से तो बहुत बड़ी इंद्री हो गई। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरी ऐसे बाहर के उपकरण को नहीं लेना है, उसके अंदर जो मसूर की दाल के बराबर जो है उसको लेना है। शंका चक्षुर इंद्रिय निर्जरा भी जघन्य उत्कृष्ट तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है, उनमें कौन सी निर्जरा का ग्रहण है? तद व्यतिरिक्त निर्जरा का ग्रहण है, क्योंकि उसका सामान्य निर्देश है, यानी जघन्य और उत्कृष्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तद व्यतिरिक्त जैसी हो रही है उसी का ग्रहण है। उभय जघन्य व उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम विकल्पों को तद व्यतिरिक्त ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी जानता है। कहते जघन्य और उत्कृष्ट के भेद जितने मध्यम भेद होते हैं उन सबको ये जानता है। आगे गाथा आ गई है 452 विपुल मति मन पर्याय के द्रव्य का प्रमाण। ऋजुमति का तो बता दिए कि औदारिक शरीर के द्वारा जो नौकर्म प्रकार निर्जरित हो रही है, उत्कृष्ट जघन्य से उसको जानता है, उत्कृष्ट से चक्षु इंद्रिय से निर्जरित द्रव्य को जानता है। ये ऋजुमति के बारे में बताया। विपुल मति के बारे में क्या बताते हैं आगे हम लोग देखें। मन दव्वगानान मनंतिम भागे न उजुगौकस खंडित बेतम होदिहु विपुल मदि सावरम दव्वम। मन दव्वगणान मनंतिम भागे न उजुगौकसम खंडिम मेतम होदिहु विपुल मदि सावरम दव्वम। अट्ठनहम कम्माणम समयपबद्धम विविसवचयम धुवहारे निगिवारम भजदे विधियम हवे दव्वम। अट्ठनहम कम्माणम समयपबद्धम विविसवचयम धुवहारे निगिवारम भजदे विधियम हवे दव्वम। तद्विधियं कप्पान् मसंखे जानम च समय घन संख समम ध्रुवहारेण बहरिदे होदिहु कसयं दव्वम। तद्विधियं कप्पान् मसंखे जान च समय संख समम ध्रुवहारेण बहरिदे होदिहु कसयं दव्वम। करिए गाथा का सब कोई 3 लोग करें उच्चारण। मन दव्वण वगणाण मणंतीम भागेण उजुगौकसम खंडितमेतम होदिहु विपुलमदि सावरम दव्वम। अट्ठन्नं कम्मानं समयपबद्धं विविष्ट उत्सूयचयं धुवहारे निगिवारं विधियं भवे दव्वम्। तद्विधियं कप्पाण मसंखे जानम च सयं संखसमं
ध्रुवहारेण वहरिदे होदिहु उक्कसयं दब्बम् मनोद्रव्यवृग्ना नामुनन्तिं भागेन जुगोत्कृष्टं खण्डितमात्रं भवति विपुलमतेर्वरं द्रव्यम्। अष्टानां कर्मणां समयप्रबद्धं विविस्रोपचयं ध्रुवहारे नैकवारं भजिते द्वितीयं भवेत् द्रव्यम्। हो गया। तदद्वितीयं तत्- कल्पनाम संख्यानां च समय संख्या समम् ध्रुवहारेण बहुते भवति उत्कृष्टकं द्रव्यम्। विपुल मति मना पर्याय ज्ञान किसको जान पाता है? हम लोगों को बढ़िया से याद होगा कि जब हम लोग अवधि ज्ञान के विकल्प जान रहे थे तो ध्रुवहार से भाग देते 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 कारमण वर्गणाई, फिर उसको भाग दिए तो देशावधि का जघन्य उत्कृष्ट मतलब सबसे लास्ट वाला द्रव्य द्रव्य का भेद आया था। फिर ध्रुवहार से भाग देते गए थे तो परमावधि के आए थे, फिर भाग देते गए तो वहां तो था कि असंख्यात बार ध्रुवहार से भाग दे, जब तक ध्रुवहार खत्म नहीं हो देते जाइए, क्योंकि अंत में एक परमाणु लाना है। और वो ध्रुवहार कैसा था? अनंत मतलब अनंत की संख्या में था ध्रुवहार। यहाँ पर फिर वही ध्रुवहार आ रहा है। ध्रुवहार का प्रमाण याद है क्या किसी को? 3 तरह का प्रमाण, तीनों एक ही था पर 3 तरह से बताया गया था प्रमाण। हाँ, मनो- सिद्धों का अनंत- अनंतवा भाग, ध्रुवहार सिद्धों का अनंतवा भाग था ध्रुवहार। हाँ, और मनोवर्गणा के विकल्प को, मनोवर्गणा के विकल्प को अनंत से भाग दे, वो भी एक आया था ध्रुवहार में, एक और आया था। तो यहाँ पर वही ध्यान देंगे, गाथा का अर्थ कर रहे हैं। मन दब बगणानम, मनोद्रव्य की वर्गणा के अनंतिम भागे न, अनंत में भाग से, तृतीया है भाग से, मनोवर्गणा में, पहले मनोवर्गणा में क्या करना? अनंत से भाग देना है। तो मनोवर्गणा में जब अनंत से भाग देंगे तो क्या आएगा? ध्रुवहार आएगा। हम लोग ध्रुवहार का एक ये भी भेद जान रखे हैं। तो यानी कहने का मतलब ध्रुवभार से क्या कहते हैं फिर? बिउल सॉरी उजुग उक्कस, ऋजुमति के उक्कस उत्कृष्ट द्रव्य में खंडित मेतम, उसको खंडित करते जाओ। मनोद्रव्य की वर्गना का जो अनंतमा भाग है यानी वो ध्रुवहार हो गया, उसको कहते हैं ऋजुमति ज्ञान का जो उत्कृष्ट द्रव्य है उससे खंडित करो। करने पर क्या होगा? उस अनंत में पहले मनोवर्गना को अनंत भार से भाग दिया, और जो ध्रुवहार आया, इस वास्तव में ध्रुवहार आ रहा, उस ध्रुवहार से क्या कर रहे हैं? जो ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य, कौन सा है ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य? कितना है? तो आंख का जो है चक्षु इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय निर्जरा द्रव्य, चक्षु इंद्रिय से जड़ित होने वाला द्रव्य, यानी उसको कितना होगा? बहुत छोटी सी आंख है, कितना जरा सा वहां से द्रव्य निर्जरित हो रहा, कितना सूक्ष्म से, उसको भी क्या कह रहे हैं कि उससे ध्रुवहार से भाग दो, खंडित उसे खंडित करो। वो क्या होगा? बोले विपुल मदिस अवरम दब्बम, विपुल मति का जघन्य द्रव्य होगा, विपुल मति का जघन्य द्रव्य होगा। यानी विपुल मति का जघन्य द्रव्य कितना है? तो जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा निर्जरित द्रव्य है उसको हम अनंत से भाग देंगे, क्योंकि ध्रुवहार हम सब जानते हैं कि अनंत की संख्या में है, यानी उसको अनंत से भाग देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 100 है और हम अनंत कहते हैं कि 10 है, तो 10 ही आया ना। तो उसी तरह से यहाँ करना चाह रहे हैं कि ध्रुवहार से मनोवर्गणा के अनंत में भाग से, यानी ध्रुवहार से ऋजुमति के द्वारा जो द्रव्य जाना हुआ है, उत्कृष्ट द्रव्य, उसको कहते हैं एक बार भाग दो। भाग देने से क्या करें? विपुल मति का अवरम तब से जघन्य द्रव्य, विपुल मति यानी इतना तो जानेगा, इतने बड़े द्रव्य को तो जानेगा ही जानेगा।
फिर आगे क्या करें, अठनहम कम्मानम, 8 कर्मों का समय प्रबद्ध को, कुछ चल रहा है क्या गैस पर, सविस सविशस विस विविस उवचयम, विश्रोपचय रहित 8 कर्मों का समय प्रबद्ध, जो विश्रोपचय से रहित ऐसा समय प्रबद्ध, ध्रुवहारेण इगिवारम, ध्रुवहार से एक बार, भजिदे भाग दीजिए, विधियम हवेदब्ब, तो वो दूसरा मन विपुलमति मन पर ज्ञान का कौन सा द्रव्य आएगा, दूसरे नंबर का द्रव्य आएगा। पहले वही अनंत से भाग दिया गया, फिर वो आ गया तो 8 कर्म के द्वारा समय प्रबद्ध, हम लोग सब जानते हैं सिद्धों का अनंतवा भाग समय प्रबद्ध आता है, तो उस 8 कर्मों का कह रहे हैं यहाँ पर। तो वह अभी क्या कह रहे हैं कि इसका ध्रुव हारन इगिवारम, इस चूंकि सिद्धों का अनंतवा भाग, अभी चक्रेश जी ने बोला भी था कि ध्रुवहार कितना होता है, तो सिद्धों का सिद्ध बटे अनंतवा भाग। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो 8 कर्मों का समय प्रबद्ध है, विश्रोपचय से रहित वाला, उसको ध्रुवहार से एक बार भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या होगा, बोले विधियम हवेदब्बम, वो मन पर्याय विपुल मति मन पर्याय ज्ञान का दूसरे नंबर का द्रव्य होगा। फिर क्या करें, तब विधियम, तब अब आगे का बहुत अच्छा पंक्ति आ रही है, तद विधियम कप्पानम असंख्ये जानम च समय संख समम, ध्रुवहारेण वहरिदे होदिहु कसयम दब्बम, इस विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य कितना है, तो क्या कह रहे हैं, तद विधियम, वो जो दोबारा वाला जो आया है द्रव्य, दूसरी बार भाग देके जो द्रव्य आया है, फिर इसको ध्रुवहार से भाग देंगे तो तीसरा आएगा, फिर ध्रुवहार से भाग देंगे तो चौथा भेद आएगा, फिर 5वां भेद आएगा, ऐसे करते करते भेद निकल जाएंगे। भाई उत्कृष्ट कब आएगा, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि उसका कप्पानम माने कल्प, असंख्य जानम, असंख्यात कल्पों का, असंख्यात कल्प, कल्प कितना बड़ा होता है, कितने सागर का होता है, कोड़ा गोड़ी सागर 10 का। कोड़ा कोड़ी सागर का है। 20 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल होता है। एक कल्प काल में कितने समय होंगे, एक कल्प काल में 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो पहले 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर हुआ, तो 200 कोड़ा कोड़ी तो पल्ले हो गया, एक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो असंख्यात है। और उसमें फिर हम उसको वर्ष निकालें, वर्ष निकालने के बाद हम घंटा निकालें, घंटा निकालने के बाद हम मुहूर्त निकालें, मुहूर्त निकालने के बाद हम आवली निकालें, आवली निकालने के बाद समय निकालें। एक कल्प काल में हम सोच सकते हैं कि कितने समय निकलेंगे। यहाँ पर क्या करें, कप्पानम असंख्य जानम, असंख्यात कल्पों में समय संख्य, समय की संख्या के समम माने बराबर, समय की संख्या के बराबर, ध्रुवहारेण वहरिदे, ध्रुवहार से भाग दीजिए, देते रहिए, तब जाकर के उत्कृष्ट द्रव्य आएगा। वहां तो क्या था, केवल ऐसे ही असंख्यात था, यहाँ पर इन्होंने क्या बता दिया, असंख्यात कल्प काल में जितनी समय की संख्या होती है उसके बराबर, यानी उतनी बार ध्रुवहार से जो जो प्रमाण आया है, तद विधियम, उस दूसरे बार के प्रमाण, विधियम माने दूसरा, दूसरे बार में जो प्रमाण आया है, पहले बार में तो क्या मनोवर्गना के अनंत में भाग से भाग दिए, किसको, ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य में, ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में मनोवर्गना के अनंत में भाग से भाग दिए, तो पहला भेद आया। जो आ गया उसमें फिर क्या करे हैं, ध्रुवहार से भाग दे रहे हैं, ध्रुवहार सिद्धों का अनंतवा भाग, उससे भाग दिए तो दूसरा भेद आ गया। तीसरा के लिए भी ध्रुवहार से वैध करते जाइए आता जाएगा। तो बोले भाई जगह उत्कृष्ट द्रव्य कब आएगा, तो कहते हैं जो दूसरी बार द्रव्य आया है उस द्रव्य को आप कल असंख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं
उतनी बार वह हृदय उतनी बार ध्रुवहार से भाग देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। देने के बाद जो आएगा बहुत सूक्ष्म द्रव्य, उसको उसको जानेगा कौन? विपुलमति मन परिहय ज्ञान। एक तो चक्षु इंद्रिय से निर्जरित होने वाला द्रव्य बहुत जघन्य है, बहुत थोड़ा सा है। तो एक पहली बार में पहले तो अनंत से भाग दे दिया तो पहला भेद आया। फिर पहली बार को फिर अनंत ध्रुवहार से भाग दिया तो दूसरा भेद आया। तो ऐसे कहते हुए असंख्यात, यहाँ तो क्या कह दिए? असंख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं, वर्ष नहीं बोला, समय, वर्ष भी बोलते तो वो भी असंख्यात ही थे, क्योंकि एक पल्ले में ही असंख्यात वर्ष होते हैं। तो एक कल्प काल में 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, तो बहुत समय होते हैं। और ये तो असंख्यात कल्प काल लिख दिए। तो इतनी बार उसको भाग देना है, न कि घटाना है, भाग देना है हमेशा। इतनी बार भाग देते देते चिंतन कर सकते। तभी क्या आया तत्वार सूत्र में कि तद अनंत भागस्य मन पर्यस्य, जो अवधि ज्ञान जानता है उसका अनंतमा भाग जानता है। अब इस सूत्र को वहां पर भी हम अपने लोग ने चर्चा की थी कि भाई परमाणु का असंख्यातवा भाग क्या होगा। कलंक भट्टाचार्य वगैरह थोड़ा सा उठाए उस चीज को। यहाँ हम समझे कि क्या, जैसे मान लीजिए जीवकांड जी पुस्तक है, ठीक है, ये जीवकांड पुस्तक है, हम लोगों ने पढ़ ली, कोई और भी पढ़ लिया, पढ़ करके भाई हमने जीवकांड पढ़ा है, मुक्तार जी के द्वारा टीका की हुई है, नेमिचंद्राचार्य के बारे में है, जीव के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? ये पर रूपना है, ये इंद्रिया मार्ग, ये मार्गना है, उस मार्गना में ऐसे बताया गया है, ये जगह ने बताया है, ये जीवों की संख्या बताया। तो पर अनंत भाग को, उसके अनंत में भाग के जानने का मतलब एक परमाणु में जो सत्यांश है, जो पुद्गल सत्यांश, ये नहीं स्पर्श रस गंध के जो सत्यांश है, वो उनको भी जान लेता है मन पर्यय ज्ञान, जो अवधि ज्ञान नहीं जानता। इसलिए कहा गया कि अवधि ज्ञान से ये क्या, तद अनंत भागे मन पर्यय से, उसके अनंत में भाग में मन पर्यय ज्ञान की, ज्ञान का मतलब क्षयोपशम होता है। तो कैसे इसको, तो इसको इस तरह से ये चीज प्रण में सागर जी बताए थे, उनका बताया हुआ बोल रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मेरे भी इतनी क्षमता नहीं है। तो परमाणु को जानता है तो अनंत कैसे घटाएं? तो जैसे अपने का कोई एक खाली नाम ही जान रहा ग्रंथ का, कोई ग्रंथ के अंदर की विषय वस्तु जान रहा, कोई उसके एक एक शब्द को जान रहा कि ज्ञान मार्गना में ये शब्द आया था, उस मार्गना में ये शब्द आया था, वहां पर ये आया था, वहां पर एक एक पंक्ति को, बहुत से लोग है ना भाई आज जो सहयोग सम बहुत लोगों का बहुत होता है, वो एकदम से, जैसे जो बाबूजी वो जिनको पैरों में तकलीफ हो गई है, क्या नाम उनका, बाबूजी बहुत बड़े ज्ञानी अब हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, जो पैर से लाचार हो गए हैं और बिस्तर पर ही रहते हैं, वो उदयपुर वाले जवाहर भाई, उनको अभी भी पैर से लाचार हैं, पर सुनते हैं उनको कोई शंका भेजता है तो ये कहते हैं उस पुस्तक का वो पेज खोलो। तो ये हो गया मतलब उसका अनंत भाग जाना, मतलब एक एक अंदर की, एक एक उस पुद्गल परमाणु का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को जानना, जो मूर्तिक है उसको, मूर्तिक को तो नहीं जानेंगे, मूर्तिक को जानेंगे। तो ये ऐसे प्रण में सागर जी ने इस तरह से इसको बैठाया है, वो मैं आप लोग को बताई हूँ। दीदी ज्ञान के क्षयोपशम के लिए क्या करना चाहिए? कैसे क्षयोपशम हो? बहुत चीज से होता है, याद रहे, अपने से ज्यादा जानने वालों को देख के खूब खुश होना, उसकी खूब विनय करना, श्रुत की खूब विनय करना, है ना, हर कैसे हाथ से ले लेना, हर कैसे रख करके पढ़ लेना, जंघा पे रख लेना, बिना विनय के पूरे गए अलमारी में ठूस आए, उल्टी सुल्टी। देखा करिए जिनवानी की अलमारी लोग रखने वाले यूं रख के चल देते हैं जैसे कोई फालतू कागज हो, 2-4 जिनवानी तो उल्टी सुल्टी मिलती ही मिलती, कोई ना कोई तो रखता ही है ना। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, जिनवानी के प्रति बहुत आदर सम्मान होना चाहिए, और जो इन गुणों के धारक है उनके प्रति बहुत विनय होना चाहिए, श्रुत धारक के प्रति बहुत विनय होना चाहिए। इतना ही पढ़ने को मिला है। पार्वती माता जी का आराधना समुच्चय में साथ था, उसी से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ अर्थ समझ में आया होगा तीनों गाथा का। आगे चले।
चले आगे, किसी को कोई पूछना है गाथा में? नहीं, चलते हैं आगे। मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवें भाग से ऋजुमति ज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य को खंडित करने पर विपुलमति ज्ञान के जघन्य द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य याद रह जाएगा सबको, चक्षु इंद्रिय से निर्जरित होने वाला द्रव्य। जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर से निर्जरित होने वाला द्रव्य। यहाँ पर मेरे को तो जब मैंने इसको पढ़ा कल तो मेरे को लगा कि शरीर की अवगाहना 525 भी औदारिक शरीर की, और घनांगुल का असंख्यातवां भाग भी। कौन सा औदारिक शरीर ले ऐसा कुछ आचार्य ने, मुख्तार जी ने भी कुछ नहीं बताया है। ये शंका कल मेरे मन में आई कि औदारिक शरीर कौन सा ले। घनांगुल का संख्यातवां भाग तो चक्षु इंद्रिय से थोड़ा ही तो बड़ा होगा ना। तो ये भी मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला, अगर कभी पता चलेगा तो अवश्य अपन चर्चा करेंगे। विश्रोपचय रहित अष्ट कर्मों के समय प्रबंध को एक बार ध्रुवहार का भाग देने पर द्वितीय द्रव्य विकल्प होता है। विपुलमति के द्वितीय द्रव्य में असंख्यात कल्पों के समान समय प्रमाणवार ध्रुव भागहार का भाग देने से उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, अपने गाथा से समझ ली थी ये सब चीजें। विपुलमति मन दीदी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि तद व्यतिरिक्त उदारिक शरीर की निर्जरा को, तद व्यतिरिक्त से क्या फिर वही मतलब होगा ना, जगन्य है ना। कहने का मतलब यहाँ सामान्य से लिया गया समय पर। अब आप कहेंगे कि भाई जो समय प्रबंध छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, समय प्रबंध का मतलब ये नहीं कि आगे पीछे का समय प्रबंध मिला करके उसको कह रहे हैं। तद व्यक्ति जिस समय जो हो रहा समय प्रबंध, सामान्य से ये चीज लेना है। नहीं, आप अभी बोले थे ना उदारिक शरीर कौन सा लूं, तो उसमें उन्होंने लगाया ना तद व्यतिरिक्त के भेद से ले। वो तो जो निर्जरित हो रहा, प्रति समय निर्जरित हो रहा ना, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जो हो रहा, अब किसी समय में कम भी निर्जरा होती, किसी समय में ज्यादा भी होती, मतलब जिस समय जैसी होती वैसी, वो नहीं दिया। औदारिक शरीर का अवगाहना से, माप से नहीं है यहाँ पे, निर्जरा के जो परमाणु है उससे से दिया कि समय में जो हो रही है, अवगाहना का नाम, अवगाहना से संबंधित नहीं है वो। अच्छा। विपुलमति मन परे ज्ञान जघन्य द्रव्य की अपेक्षा एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा को जानता है। विशेषार्थ, विपुलमति मन परे ज्ञान जघन्य द्रव्य की अपेक्षा एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा को जानता है। ये क्या लिखा हुआ नीचे? शंका, ऋजुमति ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य ही उससे बहुत श्रेष्ठ विपुलमति का विषय कैसे हो सकता है? ऋजुमति ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य ही उससे बहुत श्रेष्ठ विपुलमति का, हाँ ठीक है, ये तो सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस मुझे ठीक नहीं लग रहा। समाधान नहीं, क्योंकि अनंत विकल्प रूप चक्षु इंद्रिय की अजघन्य अनुत्कृष्ट निर्जरा के, है ना, निर्जरा सभी तरह की होती है, अजघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है, अनुत्कृष्ट भी होती है, प्रति समय एक जैसी निर्जरा नहीं होती है, पर जो भी होती है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। जितनी भी होती है उसका नाम समय प्रबद्ध है। निर्जरा के द्वारा ऋजुमति द्वारा विषय किए गए उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा उसके योग्य हानि को प्राप्त एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा का द्रव्य विपुलमति का जघन या प्रथम विषय माना जाता है। क्या प्रश्न क्या किया कि भाई उससे उनका जो उत्कृष्ट द्रव्य है उससे श्रेष्ठ विपुलमति का जघन्य कैसे हो सकता, उससे भी उस विषय कैसे बन सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसा ही होगा कि उसका ऋजुमति द्वारा जाने हुए विषय की उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा उसके योग्य हानि को प्राप्त, किसके योग्य? विपुलमति मन प्रिय ज्ञानी के हानि के योग्य एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा का द्रव्य विपुलमति का जघन्य प्रथम विषय माना गया है। अर्थात विपुलमति के जघन्य द्रव्य का प्रमाण होता है। उत्कृष्ट द्रव्य के ज्ञापनार्थ उसके योग्य असंख्यात कल्पों के समय को शलाकार रूप से स्थापित करके मनोद्रव्य वर्गना के अनंतमें भाग का विलयन कर विश्रोपचय रहित व 8 कर्मों से संबंध अजघन्य अनुत्कृष्ट एक समय प्रबद्ध को, अजघन्य अनुत्कृष्ट माने मध्यम भेद को लेके एक समय प्रबद्ध को समखंड कर देने पर
उनमें एक खंड द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है, जो हम लोगों ने भी जाना कि ऊपर गाथा में आया है कि 8 कर्मों के उसे ध्रुभार से भाग दें तो वो दूसरा भेद आ जाएगा। इस समय शलाका राशि से में से एक कम करना चाहिए। बोला चूंकि एक भेद निकल गया है तो शलाका राशि जो ले रखे हैं असंख्यात कल्प के समय के समान, तो कहते उसमें एक कम कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा एक कम करने से। इस प्रकार इस विधान से शलाका राशि समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। इनमें अंतिम द्रव्य विकल्प को उत्कृष्ट विपुलमति जानता है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम विकल्पों को तद व्यतिरिक्त विपुलमति जानता है। तद व्यतिरिक्त जैसा जिसका मनःपर्य ज्ञान है वैसा जानता है। यह मनोद्रव्य वर्गना का अनंतमा भाग ध्रुव, यहाँ मनोद्रव्य वर्गना का अनंतमा भाग ध्रुवहार है, यानी वो सिद्धों का अनंतमा भाग। यहाँ पर क्या करें, यहाँ जो भी ध्रुवहार हम बना रहे हैं वो मनोवर्गना का अनंतमा भाग है। दीदी ये कुछ समझ नहीं छोटा होने पर भी प्रमाण नहीं हुआ क्या? हाँ बाबूजी, ये इतना छोटा होने पर भी प्रमाण नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? परमाणु नहीं आया ना इसमें, जिसे हम परमाणु को नहीं जान पाते हैं ना, वो परमावधि को मना तो यानी परमाणु को नहीं जानेंगे ना। किसको नहीं जानेंगे? परमाणु को। परमाणु की बात बोलते हैं, परमाणु की। हाँ परमाणु ना, परमाणु बोल रहे हैं। ये तो परमाणु से बहुत छोटा हो गया ना बाबूजी। परमाणु को तो सर्वावधि जानता है। तो केवल ज्ञानी तो परमाणु को, केवल ज्ञानी के पहले तो परमाणु क्या होता नहीं है। केवल ज्ञानी को, केवल ज्ञानी प्रभु, उनके पहले तो परमाणु को जानते नहीं है। सर्वावधि का था ना विषय उत्कृष्ट परमाणु एक। सर्वावधि अपने लोग सब पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्रश्न आया ना कि तो क्या सर्वावधि एक परमाणु को जानता है तो केवल ज्ञान के बराबर हो गया? बोला नहीं, केवल ज्ञान के बराबर कहाँ से हुआ? हाँ वही तो बोल रहे थे, अभी परमाणु नहीं हुआ ना ये मनःपर्य ज्ञान। हाँ मनःपर्य ज्ञान, विपुलमति मनःपर्य ज्ञान तो परमाणु से बहुत आगे है बाबूजी। क्योंकि गाथा में आया ना कि वह सूत्र में आया ना, जब आया कि अवधि ज्ञान का तद अनंत भागे मनःपर्यस्य, जो वो परमाणु को जान रहा सर्वावधि उससे अनंत में भाग को ये जान रहा है, तो बहुत सूक्ष्म है। तो फिर भी क्या परमाणु, ये परमाणु आ गया क्या, ये हम पूछते हैं। वो परमाणु को जान लेते हैं क्या? सब गया, सर्वावधि भी गया। उससे भी सूक्ष्म द्रव्य की बात चल रही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। द्रव्य की बात चल रही है, यानी इतने सूक्ष्म द्रव्य को ये जान सकता है मनःपर्य, विपुलमति मनःपर्य ज्ञान। कितनी बार खंडित किया जा रहा है ना, तो खंडित करते 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 इतने सूक्ष्म द्रव्य को जानता है ये। नहीं, ये हम लोग बोलते हैं ना, परमाणु को नहीं जानते, केवल ज्ञान के अलावा और कोई परमाणु को नहीं जानता है। केवल ज्ञान परमाणु को केवल ज्ञान ही जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानते है। नहीं बाबूजी, आया ना सर्वावधि परमाणु को जानता है ना। ये परमाणु दूसरा है ना, ये नहीं परमाणु एक ही है बाबूजी, अलग अलग नहीं है। वही परमाणु है जो आपके दिमाग में है, जिसको केवल ज्ञानी भी, हाँ केवल ज्ञानी भी उसी परमाणु को जानेंगे जो परमाणु है, उसके आगे कोई परमाणु नहीं है। यहाँ पर हम वही चीज कहे ना कि जो आया ना तत्वार सूत्र में, अवधि ज्ञानी से परमावधि सर्वावधि के जो योग्य पदार्थ है उसका अनंतमा भाग मनःपर्य ऐसा जानता है। तो अभी परमाणु का तो और भाग हो ही नहीं सकता, और तो हो नहीं सकता। तो वहां पर परिणामी सागर जी वैसे घटा रहे, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि कोई जीव कांड को जानता है, इसकी एक दो बात को जानता है, अब कोई इसके एक एक अक्षर को जानता है। तो उसी तरह से परमाणु के अंदर जो जितनी भी अभिभाग प्रतिच्छेद है, पुद्गल उसके स्पर्श रस गंध का है ना, वो नहीं, जो पुद्गल नहीं है उसके नहीं, ये स्पर्श रस गंध के वो कितने मात्रा में, उसको भी वो मनःपर्य ज्ञान जान जाएगा। ऐसा प्रणम्य सागर जी उपदेश दे रहे हैं। तो फिर परमाणु का भेद हो गया है, तो परमाणु का भेद कहाँ होता है? परमावधि में भेद नहीं, सर्वावधि में। परमावधि में तो भेद है, नहीं भेद तो होते नहीं है ना, परमाणु के भेद तो होते नहीं है। ये परमाणु है, ये परमाणु है ना, ये परमाणु है, इसको सर्वावधि जान रहा है। खाली ये जान रहा है कि भाई इतना बड़ा ये परमाणु है,
अब मन पर्यज्ञानी क्या जान रहा? मन पर्यज्ञानी इसके अंदर एक एक शब्दों को जान रहा, ऐसे समझिए। तो एक परमाणु के अंदर कितना स्पर्श है, कितना गंध है, कितना, वो मन पर्यज्ञानी उसको भी जान लेगा। अवधि ज्ञानी तो केवल उसका आकार जाना, और वो उसके अंदर की शक्ति को भी जाना। शक्ति मतलब रूपी शक्ति को, अरूपी शक्ति को ने रूपी शक्ति को भी जान लेगा। वो इस तरह से प्रणम्य सागर जी ने उस सूत्र को तदनंत भागस्य मन पर्यस्य, इसको इस तरह से वो व्याख्या कर रहे हैं। और बाकी रह गया कि नहीं, अगर हम उस चीज को छोड़ दें तो वहां पर यही आया बाबूजी की ये फिर केवली गम्य हो गया है, कोई अवधि कोई मुनि महाराज इस तरह के अभी नहीं है, इसलिए हमको दोनों बात माननी होगी। जिन्होंने ये शंका उठाई है कि परमाणु को अगर वो जानता है, उससे अनंत में भाग को मन पर्यय जानता है, और परमाणु से छोटा कुछ होता नहीं है, तो ये हम कैसे बैठाएं? तो बोला अपने को दोनों आचार्य की बात मान के चलनी पड़ेगी, अकलंक भट्ट की भी और वीरसेन आचार्य की भी, क्योंकि अभी विशेष आचार्यों की उपलब्धि नहीं है। तो लेकिन प्रणम्य सागर जी ने ऐसे घटाया कि परमाणु के अनंत भाग को कैसे जानता है। उन्होंने ठीक ऐसे पुस्तक का ही उदाहरण देके बोले कि कोई पुस्तक का नाम तक जानता, कोई उसके अंदर एक एक शब्दों को जानता, नाम जानता, पूरी पुस्तक को भी जान रहा, उसके अंदर के एक एक शब्दों को भी जान रहा है। तो उसी तरह वो परमाणु को केवल आकार रूप में जान रहा है, परमाणु के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण के कितने कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, वो उनको भी जान रहा है। ऐसा उन्होंने व्याख्या की। ऋजुमति व विपुलमति विपुलमति ज्ञान के विषय भूत क्षेत्र का प्रमाण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाथा। गाहुय पुदत्तम अवरम उक्कसम होदि जोयन पुदत्तम विपुलमदिशय अवरम तस पुदत्तम वरम पुनर्लोयम। गायो पुदत्तम अवरम उक्कसम होदि जोयन पुदत्तम विपुलमदिशय अवरम तस पुदत्तम वरम पुनर्लोयम। नरलोयेति यवयनम विखंब विखंब भनियामयम नवटस जम्मात घन पदरम मनप जवखेत मुदिठम। नरलोयेति यवयनम विखम भनिया भनियान भनियाम नवटस जम्मात घन पदरम मनप जवखेत मुदिठम। गाथा का उच्चारण करें। गावुय पुदत्तमवरम उक्कसम होदिजोयन पुदत्तम विपुलमदिशय अवरम तस पुदत्तम वरम कुनरलोयम। नरलोयेति यवयणं विखणं मणियायमयं नवट्टस जम्हातगणपदरं मणपजवखेतमुदिठम्। गवियुति पृथक् त्वमर्मत्कृष्टं भवति योजन पृथक्त्वं विपुलमतेश्च अवरं तस्य पृथक्त्वं वरं खलु नरलोकः। नरलोकस्य च वचनं विस्कम्भनियामकं न वृतस्य यस्मात् तद्घनप्रतरं मनः पर्ययक्षेत्रमुदिष्टम्। अब द्रव्य के बाद क्षेत्र का प्रमाण बता रहे हैं। द्रव्य का प्रमाण बता दिए, पुनः एक बार क्षेत्र का द्रव्य का प्रमाण दोहराते हैं। ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य औदारिक शरीर से होने वाला निर्जीर्ण द्रव्य है। और उसका उत्कृष्ट द्रव्य कौन सा है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा निर्जित होता हुआ द्रव्य। विपुलमति मन पर्यय ज्ञान का जघन्य द्रव्य क्या है? तो जो चक्षु इंद्रिय, जो ऋजुमति का उत्कृष्ट है, यानी चक्षु इंद्रिय से होने वाला निर्जरित द्रव्य को अनंत मनोवर्गना का अनंतवें भाग से भाग दीजिए। वो पहला भेद आया द्रव्य का विपुलमति का। फिर कहते हैं उसको मनोवर्गना के वापस उसको ध्रुवहार से भाग दीजिए, तो वो दूसरा भेद आएगा। दूसरा में फिर ध्रुवहार से, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं? तो बोले कि असंख्यात कल्पों में जो समय की संख्या के बराबर उतनी बार उसमें भाग देते जाइए। वो जो लास्ट में एकदम सूक्ष्म सी चीज आएगी,
वो विपुलमति मन परिज्ञानी का द्रव्य है। अब उसके बाद क्षेत्र बता रहे हैं। गाव्य पुधत्तम अवरम, गाव्य माने गव्युति, गव्युति मतलब कोश, पुधत यानी 8 से 9 कोस जघन्य है, या 5 से 9 जो भी बोले। क्या है इसका ऋजुमती का जघन्य क्षेत्र कितना है, तो कहते हैं कोस पृथकत्व है। उत्कृष्ट मोदी उत्कृष्ट होता है, जोयन पुद्धतम माने योजन पृथकत्व होता है। पृथकत्व को सब तरह से आचार्यों ने जहां जहां जैसे विवक्षा लगी है, 3 से 9 के बीच की संख्या लिया, कहीं 8 भी ले रहे हैं, कहीं 4 भी लेते हैं, तो जैसा जहां पर लग सकता है वहां पर लेते हैं, पर उसकी संज्ञा क्या है, पृथकत्व। तो जघन्य कोश पृथकत्व को जानता है ऋजुमती, और उत्कृष्ट योजन पृथकत्व को जानता है, 7 से 8 योजन। विपुल मति से अवरम, विपुल मति का जो जघन्य ज्ञान है, तस उसका पुधत्त वरम नरलोयम, उसका भी कहते हैं जघन्य कितना है तो पृथकत्व है, और उत्कृष्ट कितना है, तस माने उसका, पुधत्तम माने जो ऊपर योजन आया है वैसा ही पुधत्व पृथकत्व जानेंगे। और वरम खू, वरम माने उत्कृष्ट निश्चय से नरलोयम, नरक मनुष्य लोक के समान है। दीदी पृथकत्व नहीं समझ में आया। हाँ, पृथकत्व नहीं समझ में आया। पृथकत्व एक संज्ञा है, जहाँ पर पृथकत्व दिन आया, तो 5 से 9 के बीच के दिन, कोई भी 6, 7, 8 कोई भी दिन हो सकता, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता, 3 से ज्यादा 9 से कम, जहाँ जैसी व्याख्या रहती है लगा लेते। वर्ष पृथकत्व है तो 3 से 9 वर्ष कम, पृथक कोश पृथकत्व है तो कोश बोलेंगे क्या, 3 से 9 के बीच के कोश प्रमाण। योजन आया तो योजन प्रमाण बोलेंगे, है ना, जैसा रहे। करोड़ बोलेंगे तो भाई बहुत जगह लिखा आएगा कोटि पृथकत्व, कोटि पृथकत्व, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 से 9 का बीच का कोई भी करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, ऐसा कुछ भी। पृथकत्व का मतलब 3 से 9 के बीच की संख्या। अब उसके साथ वर्ष लगा तो वर्ष लगा लेंगे, समय लगा हो तो समय लगा लेंगे, योजन लगा तो योजन लगा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले तो कोश लगा है, फिर योजन लगा है। नरलोयेति वयणम विखम विखम्ब भनिया मयम न वट्टस जम्मा तगन पदरम मन पज्जो खेत मुदीठम। बोला भैया नरलोक जो हमने बोला है मनुष्य लोक, नरलोयेति वयनम, मनुष्य लोक बोलने से के शब्द से विषखम्ब नियामय न, विषखम्ब नियामक नहीं है। आगे बता रहे, विषखम्ब मतलब व्यास, डायामीटर, तो कहते विषखम्ब विषखम्ब नियामक है, न वट्टस्य, लेकिन वृत्ताकार नहीं है। विषखम्ब तो है, व्यास तो है उसका 45 लाख योजन, नरलोक का, मनुष्य लोक का 45 लाख योजन व्यास है, तो कहते वो तो ठीक है, लेकिन वृत्ताकार नहीं मानेंगे। मैंने आज चित्र बना के भेजा है आप लोग के, इस पर वृत्ताकार नहीं मानेंगे। तो क्या कह रहे हैं नीचे की गाथा में, जम्मा तगन पदरम, जम्मा माने क्योंकि कितना होता है, 45 लाख प्रतर होता है, 45 लाख योजन, 45 लाख योजन घन प्रतर है, यानी चौकोर है, वृत्ताकार नहीं है। जो तस्वीर भेजे हैं, फोटो खींच के भेजी मैंने, बोर्ड पे बना के उसको निकालेंगे एक बार, उसमें समझ में आएगा। अभी नहीं आई वो। आगे डैन को बताना, तम जम्मा तक घन पदरम। हाँ बता रहे ना, अभी चित्र से पहले ही समझा दे, आगे बताए कहाँ। चलिए पहले दीदी उसको नहीं है, चित्र नहीं आया, अभी नहीं आया, चित्र नहीं आया, नहीं आया, नहीं भेजी नहीं क्या, आया, वही तो मैं कह और कहीं पर भेज दी क्या, हाँ नहीं आया। देखती हूँ, एक मिनट बस। दीदी अष्टपाउड़ में भेजा है, दीदी अष्टपाउड़ ग्रुप में भेजा है,
भेजती हूँ, उसमें भेजती हूँ, सॉरी, हम कहे ना कहीं और भेज दिए लगता है। बहुत गलती होती है भेजने में। अब आ गया होगा। दीदी मैं अष्टपाउड ग्रुप में नहीं हूँ। मैं भेज दी ना, इसमें भेज दी। अष्टपाउड से तो मैं डिलीट करूंगी, इसमें भेज दी मैं। देखिए खोलिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या करे गाथा में, जब माँ इसलिए तक का तत् हो जाएगा, तत् घन पदरम, उसका घन प्रतर है ना। वृत न वट्टस वृत्ताकार नहीं है, वृत्ताकार के लिए नहीं आया है। मनुष्य लोक जो शब्द आया है वो केवल 45 लाख योजन के लिए आया है, इसके लिए नहीं आया कि गोलाकार के लिए। एकदम गाथा, मूल गाथा आ गई, जो अपने लोग को आज तक बहुत, इस पर तो कितना कई महाराज लोगों से बात भी हो गई, वो मानते ही नहीं गोलाकार ही होता है। मैंने पहले भी 1-2 जगह कहा। देखिए मूल गाथा है, कोई रतनचंद मुक्ताहार जी टीका नहीं कर रहे, अभी टीका में तो हम लोग गए नहीं, क्या लिखे हैं क्या नहीं। तो गाथा क्या करे, नर लोयतीय वयनम, नरक लोक तक का वयन मानी इस वचन से विषखंभ नियामय, उसका विषखंभ नियामक है और कुछ नियामक नहीं है। जो 45 लाख योजन जो उसका विस्तंभ है, चौड़ाई है, व्यास है, डायमीटर है, जो भी भाषा आप समझे, उसका मतलब वो है, न बट्रस, वृत्ताकार नहीं है। फिर कहते जम्मा, क्योंकि इसलिए, सॉरी जम्मा इसलिए, तग घन पदरम, उसका घन प्रतर लिया गया है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि 45 लाख योजन लंबाई, 45 लाख योजन चौड़ाई, घन प्रतर लिया गया है। मन पज्जव खेत मुदिठम, मन पर्य ज्ञान का क्षेत्र मुदिठम माने कहा गया है, घन प्रतर क्षेत्र कहा गया है, न कि वृत्ताकार क्षेत्र कहा गया है। दीदी घन प्रतर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 3 होंगे। ऊंचाई तो भी आई नहीं है, घन प्रतर मतलब केवल लंबाई चौड़ाई होती है। जब खाली घन रहता है, प्रतर का मतलब दो साइड, प्रतर का मतलब 2 साइड। तो हमने जो चित्र भेजा है, जम्बूद्वीप का गोल बनाया है, और फिर हमने उसका 45 लाख योजन यहाँ से यहाँ तक है। अब सीधी लाइन चारों बगल खींचे तो स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर जो बना, ये 45 लाख योजन का ही बना ना, लंबाई भी 45 है, चौड़ाई भी 45 है ना। तो ये अब जब हम इसको इस तरह से खींचते हैं, अब कोई मुनि महाराज अगर क्या नाम है सो इसमें बैठे हैं, मानुषोत्तर पर्वत के पास बैठे हैं, तो ये जो चारों कॉर्नर पर कोई भी जीव त्रियंच रहेगा, मनुष्य तो रहेगा नहीं, इसके मन की बात जान सकेंगे नहीं, जान लेंगे। वो विपुलमती मना पर ये ज्ञानी है, रिजुमती तो नहीं है, रिजुमती का तो कोश और योजन ही खाली दिया है, 8-9 योजन ही दिया है, इसलिए रिजुमती नहीं जान पाएगा। लेकिन विपुलमती मना पर ये ज्ञानी इस उस पर कोई जीव अगर क्या कर रहा है वो जान लेंगे। ऊंचाई कितनी, तो ऊंचाई कह रहे नर लोयती, नर लोयम, मनुष्य लोग कितना ऊंचा है, 140 योजन। 140 योजन। किसके हिसाब से कहा जाता है, सुमेरु पर्वत के जितना मध्य लोक है ऐसा आता है। सुमेरु पर्वत 2 मान्यता है, कोई 1 लाख भी कहते हैं, कोई 40 योजन की चूली का अलग बताते हैं, तो अपन 140 योजन। अब कोई मान लीजिए मानुषोत्तर पर्वत के पास, कोई महाराज जी मानुषोत्तर पर्वत के पास है, और कोई मनुष्य वहां खड़ा है सुदर्शन मेरु के पास में, और वो सोच रहा है इसके ऊपर मैं कैसे चढ़ूं, कैसे जाके अनादि निधन चैतालियों का दर्शन करूं, क्या करूं, कैसे करूं। और तो मुनि महाराज जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जान जाएंगे, जान लेंगे। जान जानेंगे। और कोई वहां पांडुपन में जाके ऊपर के दर्शन कर रहा है, तो जान पाएंगे कि नहीं, जान पाएगा। जान पाएंगे, क्योंकि ऊंचाई में, चूंकि क्या आया है गाथा में, नर लोयम, मनुष्य लोक। तो मनुष्य लोक को केवल हमको ऐसा नहीं लगाना कि 45 लाख योजन चौड़ा, 45 लाख योजन लंबा और 45 लाख योजन ऊंचा, नहीं, मनुष्य लोक को जान रहा है। इससे क्या लगाना है 45 लाख, और मनुष्य लोक को जानते हुए गोलाकार क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि मनुष्य लोग तो गोलाकार है, सुदर्शन मेरु में गोलाकार है। तो चूंकि अलग से गाथा ही दे दी उसके लिए,
कि नहीं भैया वृत्ताकार नहीं लेना है, वृत्ताकार से जहां तक वो 45 लाख योजन बाहर जाता है वहां तक का लेना है। ये मूल गाथा कह रही है, कोई मुख्तार जी नहीं कह रहे हैं अथवा कोई और कोई, ये नहीं है कि कोई अपने अभी पंडित उंडित कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने सामने मूल गाथा है। इसके पहले तक नहीं जानती थी ये बात कि इस तरह से मनुष्य लोक के बाहर, क्योंकि गाथा नहीं मालूम थी। गाथा अभी देखे हैं तो समझ में आ रहा कि गाथा मूल गाथा कह रही है। तो यहाँ पर कोई मुनि महाराज बैठे हैं, सुदर्शन मेरू के पास में बैठे हैं, बाहर कॉर्नर पर अगर कोई, चारों कॉर्नर पर कोई भी त्रियंच है, क्या कर रहे हैं, क्या, क्योंकि वो ये देखते मन की बात सोचते। तो यहाँ प्रश्न अगर आप लोग के मन में आए कि भाई क्या सोचता है, तो त्रियंच क्या सोचता है, ये तो हम जब त्रियंच में जाते हैं ना तभी हमको पता चलता है। बस ये जाने कि वो जो कुछ सोचता है वो मन परिज्ञानी जान जाएगा। ऊंचाई में कहाँ तक जानेगा, तो सुमेरु पर्वत तक जान पाएगा। तो विपुल मति मन दीदी जो सूत्र आया है भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागा, तो वहां विष्कंभो का अर्थ क्या लेंगे फिर अपन? वो भरत क्षेत्र का ना, वो तो इसका 90वां हिस्सा है ना पूरे। नहीं, विष्कंभ का अर्थ फिर वही लेंगे ना जो अभी लिया है अपन ने। हाँ, विष्कंभ मतलब चौड़ाई होती है जी जी जी, जो दादर ऐसे 1 लाख योजन है ना, उसमें से वो कितना है तो 525 क्या 519 या जो भी है मुझे याद नहीं, 526.9/14। तो वो जो भरत क्षेत्र ऐसा है, तो भरत क्षेत्र उसकी बाउंड्री से कितना है तो 525 6/19। हाँ, तो इसका मतलब वही चौड़ाई होगी, है ना, इतना चौड़ा है वो बीच, कहाँ से जहाँ 45 लाख योजन चौड़ाई है वहां पर उसकी चौड़ाई कहाँ 45 लाख योजन में, तो 525 526 जो भी है इतनी है उसकी। या तो दीदी ऐसा भी बोल सकते हैं कि 190वां भाग है जम्बू द्वीप का, 190वां भाग। वो अभी विष्कंभ के लिए पूछ रहे हैं, वो तो खैर है ही है। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि एक मन परिज्ञानी जी मतलब जो है वो है ना 45 लाख योजन जानता है। यदि वो पुष्करार्ध क्षेत्र में जन्मा है एकदम कोने में जहां से मतलब मानसोत्तर पर्वत शुरू हुआ है, तो वो उस साइड का भी जानेगा। हाँ, तो टोटल पे वो वहां बैठा जम्बूद्वीप के दूसरे छोर पर भी जान जाएगा ना। हाँ, मतलब वो फिर है ना जहां से वो समुद्र है, खाली जम्बूद्वीप में 45 लाख योजन है, मनुष्य लोक है ना 45 लाख योजन का, और पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर पर्वत है, वहां पर बैठे मुनि महाराज पूरे 2.5 द्वीप का जान सकेंगे। नहीं 2.5 द्वीप का जानेंगे, मतलब तो परंतु 2.5 द्वीप का इस साइड से जानेंगे, वो उस साइड में बैठे हैं तो उधर का भी जानेंगे, बीच में बैठे। हाँ, इसके ऊपर नहीं वो इस छोर पर बैठे तब भी तो 45 लाख योजन हुआ ना मंजू जी। मानसोत्तर पर्वत को एक छोर से लेके दूसरा छोर कितना है 45 लाख योजन है ना। अभी यहाँ पर ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि भाई वहां पर बैठा हुआ क्या 45 लाख योजन बाहर भी जानेगा क्या। हाँ, यही पूछ रही हूँ, हाँ, कि दक्षिण में बैठे हैं तो वो उस साइड का जानेंगे कि इस साइड। आचार्यों ने मत उठाया है, कुछ आचार्यों का कहना है कि 45 लाख योजन इधर भी 45 लाख योजन उधर भी, क्योंकि ज्ञान पर्वत के द्वारा बाधित नहीं होता है। ये जब आप देखिए भाई आगे पर्वत है, ये है वो है, मानसोत्तर पर्वत को कैसे उलांघेगा, तो वहां पर उन्होंने दिया है ये कि ज्ञान पर्वत को नहीं, पर्वत से ज्ञान बाधित नहीं होता, इसलिए वो वहां पर बैठे मुनि महाराज 22.5 लाख योजन इधर का जानेंगे, 22.5 लोग इधर का जानेंगे, टोटल 45 ही जानेंगे। परंतु इसको वीरसेनाचार्य ने बहुत वहां पर धवला जी में उठाया, बहुत गाथा में उठाया है, और गाथा में उठाने के बाद उन्होंने कंक्लूजन अपना उन्होंने वीरसेनाचार्य ने ये वाला दिया है कि नहीं मनुष्य लोक में कोई यहाँ बैठे हैं और दूसरे छोर पर कोई आदमी बैठा है, और वो मान लीजिए अगर सोच रहा है कि पहले स्वर्ग जो सौधर में शांत स्वर्ग है उसमें मेरे पिताजी शायद गए हैं, मैं पूछूं कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं, तो मन परिज्ञानी बता पाएगा क्या विपुलमती? बता पाएगा, क्योंकि वो तो मनुष्य लोग को ही बताएगा ना। मनुष्य लोक के बाहर हो गया, मनुष्य लोक सुमेरु पर्वत की शिखर तक ही है, तो उनको नहीं बता पाएगा। इसी तरह से कोई सोचे भाई नरक में कोई जीव चला गया, किसी ने बता दिया कि आपके तो वो फलाने संबंधी पहले नरक में चले गए, तो क्या वो जान लेंगे क्या? तो बोला नहीं वो नहीं जानेंगे, वो भी उनकी सीमा से बाहर हो गया है ना, उनकी सीमा के अंदर नहीं है, वो भी 1 लाख योजन 1,40,000 योजन से
ज्यादा हो गया, इसलिए वो भी नहीं बता पाएंगे। यहाँ कुल मिला के अपने जो आया है, पहले तो यही लोग जिद कर रखे हैं, सभी कोई प्राय करके सब लोग यही कहते हैं मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर, मतलब इससे बाहर का नहीं जानते हैं, मनुष्य लोक से बाहर का। तो इसका जैन सिद्धांत कोश में भी धवलाज जी के रेफरेंस में वहां पर बहुत अच्छा आ रखा, वहां पर भी वही कहा है कि 45 लाख योजन योजन को बता रहा, न कि किसी आकृति को बता रहा है। तो ये आकृति नहीं बता रहा कि गोलाकार जो मनुष्य लोग है उतना जानते हैं, ऐसा एकदम साफ वहां पर दिया, खूब बढ़िया से वर्णन दिया, आप लोग खोल के आज देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 लाख योजन वो चौड़ाई भी जानेगा, लंबाई भी जानेगा, उसको गोलाकार से कुछ नहीं लेना है, घन प्रतर को जानता है, वृत्ताकार नहीं जानता है। ये गाथा सामने आपके यहाँ पर है। इसका मतलब जो मनुष्य लोक के बाहर जो 4 कॉर्नर बन जा, चूंकि गोल है तो कॉर्नर बनेंगे ही बनेंगे उनके, तो वर्गाकार जो बनता है वहां तक के अंदर कोई भी जीव बैठा है, मनुष्य लोक के बाहर तो त्रियंची पाए जाएंगे, तो वो उनको भी जान सकता है, उनके मन की बात भी जान सकता है, उनको नहीं मतलब उनके मन की बात भी जान सकता है। यहाँ पर इस गाथा से ये निकला है। और चूंकि नर लोयम लिख दिया है, तो नर लोयम होने से ऊंचाई 1,40,000 योजन हो गई। 1 लाख कहो आप या 1,40,000 योजन कहो, जो भी कहे, दोनों तरह का आता है। तो इतना वो ऊंचाई में जानते हैं। ये तो यहाँ दीदी पर एक मना परेज्ञानी जीव ये बता नहीं सकता कि उसका जीव नरक गया है या स्वर्ग गया है। तुम कोई पूछे कि मेरे वो वो केवल ये बताएगा कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि आपके पिताजी कहाँ गए, तो वो भी उनके 45 लाख योजन के अंदर हुआ तो वो हाँ, बता देंगे कि आप ऐसा सोच रहे हैं, पर वो गए कहाँ हैं, किसी भी नरक या स्वर्ग में जाए उनको वो नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। पर ये वो बता खाली सकते हैं क्या नरक गए हैं? नहीं, लेकिन नहीं बता सकते। लेकिन वो भाभी खाली जब मनुष्य बताइए लोक में कि आप गए तो सोच बता क्या सकते रहे हैं। हैं, आप सोच क्या रहे हैं ये बता देंगे वो, कि आपके नहीं मन में ये बोल रहा है। अच्छा, तो दीदी अवधि ज्ञान तो बता ही सकता है ना कि वो नरक, हाँ, बताते उसका ही है, क्षेत्र ज्यादा है, अवधि ज्ञान तो उसका लोक क्षेत्र, परिमाण जान रहा है ना, हाँ, पूरे लोक को क्षेत्र, जान रहा इनका क्षेत्र कम है। है। इनका क्षेत्र कम है ना, अपने लोग इसमें पढ़े भी हैं कि इनका, यद्यपि ये विशुद्धि में बहुत ज्यादा, उससे बहुत विशुद्ध परिणामों से होता है, बढ़ते हुए परिणामों से होता है, बहुत सारी चीज, चरम शरीर विपुलमति तो चरम शरीरी को होता है, बहुत सूक्ष्म द्रव्य को जानता है, सब कुछ बहुत कुछ जानते हुए भी इनका जो क्षेत्र है वो अवधि ज्ञान से बहुत कम है, बहुत ही कम है। भाभी अगर मनुष्य लोक में कोई आया जीव, मतलब मनुष्य को लोक का तो जान लेंगे वो, अगर कोई जीव मर के मनुष्य ही बन गया, मनुष्य लोक में आ गया, तो उसको तो जान लेंगे। हाँ, तो वो ये थोड़ी जान पाएंगे कि नरक से आया कि कहाँ से आया। हाँ, वो नहीं आप जान अगर बैठे हैं, आपके घर में कोई बच्चा उत्पन्न हुआ, हाँ, आपकी इच्छा हो गई कि स्वर्ग से आया कि नरक से आया, हम पूछे महाराज नहीं से, वो नहीं बता पाएंगे, वो ये बता देंगे कि आप ऐसा सोच रहे हैं। वो भी उनके 45 लाख योजन में अगर आप बैठे हैं तो बता देंगे आपको कि भाई बैठे हैं इस छोर पर, उस छोर पर आप हैं, तो वो बोल सकते हैं कि भाई उस छोर पर एक बैठी है त्रिशला जी, वो अपने मन में ये सोच रही कि हमारे यहाँ जो बच्चा आया है वो नरक से आया कि स्वर्ग से आया, पर वो कहाँ से आया ये नहीं बता सकेगी। खुलासा हुआ होगा सबका। सोचने के बाद बताएंगे, हाँ, है ना, जो सोच रहे वही बताएंगे, जब आप जो सोच रहे हैं अपने मन में अपन उतना ही बताएंगे मानव नहीं बताएंगे। और हाँ। अगर उनके क्षेत्र में होगा, मान लीजिए कि कोई मर करके सुमेरु पर्वत के पास कोई, ये जितने आपके ज्योतिषवासी हैं, अब कोई घर का आदमी मरा और वो ज्योतिषवासी ने जाके जन्म ले लिया, और कोई पूछे जाके महाराज जी हमारे घर से ये हुआ है, वो कहाँ गए होंगे, वो बता देंगे। विपुलमति मना बढ़ेगा, ये ध्यान में रखेंगे, वो बता देंगे कि आपके घर से जो आदमी गया अभी वो परकिरणक बना है कि तारा बना है कि ग्रह बना है, वो बता देंगे, वो उनको प्रत्यक्ष देख लेंगे कि वो क्या बना है। लेकिन ऊपर कल्पवासी नहीं बता सकते हैं, नरक में गया हुआ ये सब उनके क्षेत्र से बाहर है। लेकिन जम्बूद्वीप के अंदर अंदर जो क्षेत्र आ रहा है, उसके जम्बूद्वीप की ऊंचाई के अंदर, लंबाई चौड़ाई तो जान ही रहे, ऊंचाई में भी 1,40,000 योजन तक में सारे ग्रह कहाँ 1100 योजन में करते हैं ना, 1100 योजन से परे करते हैं शायद, तो उसमें कोई अगर जा रहा है अथवा उसमें से कोई आ रहा है तो बता देंगे कि उस देव से यहाँ मरण किया है, यहाँ पर ये ज्योतिष देव थे, ये आकर के जन्म लिया है। तो दीदी वो तो मन की बात नहीं हुई ना, यदि किसी को देख भी बता सकते हैं वो, हाँ? मतलब जैसे वो तो ज्योतिषमा है,
तो वो तो वहां पे देख के बताइए, उनके मन की बात नहीं हुई ना, मन की हाँ, बात को जानते हैं ना मैंने वहाँ पे ज्ञानी तो। वहां से ज्योतिष देव आके आपके घर में जन्म लिया, है ना। और वो जब भी 8 साल 10 साल 15 साल का हुआ, महाराज के सामने बैठा, उसके मन में आ गया मैं जानू तो सही में कहाँ से आया हूँ। मन में चल रहा है, महाराज जी बता देंगे तुम्हारे मन में ये चल रहा है, और तुम पहले चंद्रमा के विमान में थे, अब यहाँ पर आकर के उत्पन्न हुए, इस तरह से बता देंगे। ये तो हुआ, वही सोचे तो अब घर का कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे घर में बच्चा आया, वो कहाँ से आया, बैठा है मन पर ज्ञानी के सामने, महाराज बोल देंगे आप ये सोच रहे हैं और आपका बच्चा यहाँ से आया है। और नहीं भी सोचे तब भी अर्थ बिना चिंतित भी बता देते हैं। और कितने कितने वर्षों की अपने लोग पढ़ चुके हैं, निकाल तो सॉरी आएगा विकार, तो बिना सोचा हुआ ही बता देंगे कि भाई इनके घर में तो कोई जन्म लेने वाला कोई भव्य पुरुष आ रहा है ज्योतिष देव से, वो तो भव्य है, वो तो इसी भाव में मोक्ष जाएगा, वो इनके यहाँ आने वाला है। वो सोच भी नहीं रही है, जान भी नहीं रही कि आने वाला है क्या, गर्भ में भी नहीं आया बच्चा, तब भी वो जान जाएंगे, क्योंकि आया है ना अर्ध चिंतित चिंतित, चिंतित। है ना, तीनों चीज आई है। तो विपुलमती अच्छा। मंत्र बहुत ही विशाल है। अभी काल का तो आया नहीं है, काल का भी तो अपने लोग क्षेत्र और द्रव्य पढ़े हैं। मैंने द्रव्य दोबारा भी बोल दिया और पहले बार में बहुत बोला है। आप लोग इसको भावभास न करने की कोशिश करिएगा, दिन में थोड़ा सा कम से कम हम लोगों को। प्रणम सागर जी क्लास मैंने सुनी थी, मुझे इतना बोला बोलते हैं महाराज जी, अरे इतना भी नहीं बताते तो क्या पढ़ाएं तुम लोग को, बताओ क्या करें, थोड़ा तो जाना करो, ऐसे कहते हुए प्रवचन में बेचारे। सबको लगता है कि अगर हम समझा रहे हैं तो हमको उत्तर मिले, तब तो लगता है कि आगे पढ़ाएं तो इसको क्षय होगा। और पीछे का अगर थोड़ा भी नहीं बता पाते तो थोड़ी सी तो महाराज जी को सुनिएगा कभी आप लोग, सब की तो रिकॉर्डिंग है शायद। तो इतना वो बार बार बोल रहे हैं कि कुछ करने की बात नहीं। थोड़ा सा अवधि ज्ञान, अनुमान प्रिय ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल, इसका तो खाली द्रव्य क्षेत्र हुआ, दोहराइएगा दिन में दो दो चार। ये फिर ऐसा नहीं सोचे कि कालांतर में भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम कोई चीज को जब ग्रामिकल वे से समझ लेते हैं ना तो फिर नहीं भूलते हैं। जैसे अब नर लोग हम लोग ग्रामिकल वे से समझ लिए कि नहीं भाई ऐसे वर्गाकार जानेगा, गोलाकार से नहीं जानेगा, तो अब ये नहीं भूलेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 45 लाख योजन तो शुरू से जान ही रहे हैं, तो ये तो कुछ चीजें नहीं भूलने की होती है। जिस चीज को हम रट्टा मारते हैं कोई ऐसी रहती वो भूल जाती है, जिसको साइंटिफिक वे से हम लोग समझ लेते हैं कि उससे ज्यादा उसका है, उसका ऐसे कम है, तो वो चीज कम भूली जाती है। तो थोड़ा सा इसका क्षय रूप से करने का कोशिश करिएगा। दीदी ये 1,40,000 जो है, ये खाली ऊपर तक जानेंगे, नीचे भी जानेंगे क्या? नहीं, नीचे का वो मतलब कहे मनुष्य लोग नहीं है, अच्छा। हाँ, मनुष्य लोक का है, तो वो मनुष्य लोक से बाहर है, इसलिए उसके लिए ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आया नहीं। और प्रमाण सागर जी के उस समय कुछ, प्रमाण सागर जी तो खैर इतना भी नहीं बताए थे जितना अभी अपने लोग जाने। ये मैं विकास भैया की क्लास से ही जाने 1,40,000 योजन ये सब कुछ नहीं बताए हैं प्रमाण सागर प्रणम सागर जी, तो ये विकास भैया ने बताया था। नरलोक में 1,40,000 योजन का व्याख्यान सुमेरु पर्वत। हाँ। मुनि श्री प्रणम सागर जी नहीं बताए हैं, ये भैया भैया ही इसको क्लीन किए थे। लेकिन इसके आगे जब आया कि भाई देवताओं की मन की बात जान सकते हैं, तो बोला हाँ जान सकते हैं, लेकिन ज्योतिष देवों की, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकते हैं। उसके ऊपर कल्पवासी की तो जानते ही नहीं है, भवंतरी की का भी खुलासा नहीं किया कि जानते हैं। तो हमको लगता है वो नरलोक में नहीं है, नरलोक के अंदर की बात जान पाते हैं, क्योंकि गाथा में नरलोक आ गया है, इसलिए। समअप करते हैं क्लास। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो वे सुख है। देव भजु अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना।
पूज्य जनों का सुंदर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। संजना दीदी को वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।